बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मॉडल टाउन के इलाका मुकर्रम चौक में मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ की 21 अक्टूबर को आमद के सिलसिले में यहाँ के MPA तौफीक अहमद भट्ट साहब की तरफ से और बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं उनकी तरफ से पैनाफ्लेक्स लगाई गई थी मियाँ नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए, जिन पर दो मोटरसाइकिलों पर 4 के करीब नौजवान आए हैं। जो यहाँ पर किंग पिज़्ज़ा है, इर्द गिर्द के जो कैमरे हैं उन्होंने देखा है कि उनके हाथ में एक बोतल है जिसके ज़रिए वो स्प्रे बोतल है जिसमें काली स्याही है, जिसके ज़रिए उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ के चेहरों पर स्याही लगाई है। और ये जो तस्वीर है इसके ऊपर पैना फ्लेक्स के ऊपर उन्होंने क्रॉस का निशान बनाया है। 2018 में जब यहाँ पर इस मुल्क में 17 से पहले जब इस मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तब यहाँ पर इमरान खान के पोस्टर, बैनर्स, पैनाफ्लिक्स जो GT रोड पर लगे हुए थे, उस वक्त उनके ऊपर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने स्प्रे फेंका था। इसी तरह तस्वीरें काली की गई थी और एक नौजवान को उस वक्त बिलाल गालिबन उसका नाम था, उसको गिरफ़्तार किया गया था मुस्लिम लीग नून के कारकुन को, और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था। ये है अदले का बदला, जो आप बोते हैं फिर आपको वो काटना पड़ता है। जो 2016, 17, 13 के बाद होता रहा वो फिर आज हमें देखने को मिल रहा है। ये दोनों अमल चाहे उस वक्त मुस्लिम लीग नून के लोगों ने किया चाहे इन्होंने किया, ये दोनों ही बयानिए गलत हैं। सियासत बर्दाश्त का नाम है, एक दूसरे को सुनने का नाम है। आपका जो लीडर आपको पसंद है वो आपको पसंद है, आप अपनी पसंद के अंदर दूसरे को गाली नहीं दे सकते। ये सारा कुछ क्या हुआ है, पुलिस ने क्या किया है, CCTV भी मौजूद है। पुलिस ने जो 4 नौजवान हैं उनके ख़िलाफ़ क्या अब तक कार्रवाई की है, कोई मुलज़म गिरफ़्तार हुआ है कि नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे साबिक MPA मोहम्मद तौफीक भट्ट से, जिन्होंने ये सारी पैनाफ्लेक्स अरेंज की थी, जिनकी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर लगाई गई हैं। उनका जलसा भी एक यहाँ पर हुआ, तो ये उनके हलके में सारा कुछ हुआ है। हमने उनको भी बुलाया है, हम उनसे बात करेंगे, वो इस बारे में क्या कहते हैं हम आपको सुनाएंगे। गुजरांवाला के साबिक MPA तौफीक भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद, हम उनसे पूछेंगे कि उनकी तरफ से शहर के अंदर लगाई गई साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए पैनाफ्लेक्स के ऊपर किस शख्स ने ये काली स्याही फेंकी है, किसने ये क्रॉस का निशान डाला है। हम उनसे पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या रद्द अमल है, पुलिस क्या कर रही है, कोई कार्रवाई हुई, कोई मुलज़म गिरफ़्तार हुआ, और इस रद्द अमल के ऊपर तौफीक भट्ट साहब क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, ये आपका हल्का है और आपकी तरफ से मियाँ नवाज़ शरीफ की आमद के सिलसिले में उनकी आमद और उनके इस्तकबाल के लिए लगाई गई थी पैनाफ्लेक्स, ये क्या है सारा कुछ? ये मेरे ख्याल से उसी सिलसिले की कड़ी है जो ये चेयरमैन PTI के जो तरबियत याफ्ता, जो पता नहीं मैं उनको क्या कहूँगा, ये लोग थे जिन्होंने 9 मई के वाक़या किए, वो नफ़रत अंगेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी, ये इसी चेयरमैन PTI ने लोगों को सिखाई थी। चंद जो बाक़ियात उनकी अभी बची हैं या जिनको अभी वो सामने नहीं आ सकें, वो लोग अभी तो मौजूद हैं ना जी, कहीं गए तो नहीं, मुल्क से बाहर तो नहीं, इधर ही मौजूद हैं। वो इस तरह की हरकतें करके अपनी जो घटियापन का, जो कमीनगी का जो सबूत है वो देते हैं, वो नज़र आ जाता है घटियापन उनका। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने काली स्याही फेंकनी थी तो इसके जो अपने दौरे हुकूमत के 3.5-4 साल की इनकी करतूतें हैं, वो अपनी करतूतों पे काली स्याही फेंकें। उनकी स्याह करतूतें हैं, वो स्याह करतूतों के ऊपर फेंके काली स्याही, शर्मिंदा हो अपनी करतूतों पे। और उस बंदे 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, उस बंदे के ऊपर ये करना चाहते हैं कि गुजरांवाला में लोग नफ़रत करते हैं, ये ज़ाहिर करना चाहते हैं ना। तो इनको मैं बताना चाहता हूँ कि गुजरांवाला में लोग मियाँ नवाज़ शरीफ से प्यार भी करते हैं और उसके आशिक भी हैं। इन लोगों को कानून के सामने इंशाअल्लाह ताला पेश होना पड़ेगा और कानून जो है वो अमल में आएगा, हरकत में आएगा। मैंने दरख्वास्त की है कानून को कि इन लोगों को पकड़ें। मुझे उन्होंने यही कहा है कि 4 बंदे थे, मोटरसाइकिलें थी, कैमरे में हमने देख लिया है, वो पकड़ लेंगे, अपना काफिर किरदार तक पहुंचेंगे। असल में ये स्याही का जो इशू है ना, वो ये नहीं है कि इन्होंने एक फाड़ दिया पोस्टर या स्याही फेंक दिया, बात तो मामूली है, मगर इस तरह इश्तियाल फैलता है ना जी, पूरे शहर में, पूरे मुल्क में इस तरह नफरत फैलेगी। अभी आप कह रहे थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए सारा
गुजरांवाला निकलेगा, 16 MPA की सीटें आपके पास थी, 6 MNA आपके पास थे, लेकिन अभी जो मियाँ साहब के इस्तकबाल के सिलसिले में जो आपके जलसे जुलूस हो रहे हैं, जिसमें राना मशहूर साहब हैं, हमने देखा उसमें वो तादाद नहीं है जो 16 माह पहले मुस्लिम लीग नून के जलसों में हुआ करती थी। नहीं, भरपूर तादाद है। अगर आप जिससे सवाल कर रहे हैं उस मैं अपना बताता हूँ, अगर आप खुद बताएं मेरे जलसे में तादाद कम थी, हज़ारों लोग थे। आप मेरा जलसा कवर करें, बेशक गैर जानबदाराना देखें, हज़ारों लोग थे, भरपूर जज्बा था। और बल्कि मेरे हल्के के जो लोग हैं उनके जज्बे को देखे हमारे कायद की बेटी मरियम नवाज ने बाकायदा मेरी तकरीर को ट्वीट किया है। एक दफ़ा नहीं किया, 2 दफ़ा ट्वीट किया, शेयर किया है। उन्होंने कहा कि इतना जज्बा, इतनी गैदरिंग और इतनी मोहब्बत नवाज शरीफ से, वो मेरा तो ख्याल है मेरे हल्के में तो बहुत ज़्यादा जज्बा है। जो 16 माह में हुआ, 3.5 साल आपने कहा इमरान खान की हुकूमत के दौर में इस मुल्क का स्याह तरीन दौर था, तो 16 माह में भी वो स्याही बड़ी है, कहीं यही स्याही तो नहीं आगे निकल के लोग डाल रहे हैं? नहीं, देखें 16 माह में लोगों ने उम्मीद की एक जो है ना शमा जलाई थी। हम लोगों ने, जो हमारे कायदीन हैं, उन्होंने जो खाई की तरफ जाती हुई बस थी उसके आगे टेक लगाई थी, अपनी छाती लगाई थी, अपनी जान भी जा सकती थी, मगर उन्होंने उस बस के आगे खड़े होकर इस बस को गिरने से बचा लिया है। अब इंशाल्लाह ताला यही बस जो है बैक गियर लग रहा है और आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ये बैक गियर जाके जब खाई से बाहर निकलेगी, सड़क पे चढ़ेगी, तो फिर इंशाल्लाह दौड़ेगी। मतलब ये बस आपने मुल्क को बचाया है या PDM के लोगों ने इक़्तिदार की हवस को पूरा किया है अपनी? नहीं, इक़्तिदार तो 3 दफ़ा देख चुके हैं। इक़्तिदार की कोई हवस है नहीं नवाज शरीफ को। इक़्तिदार वो चीज़ है जो 3 दफ़ा देख चुके हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के लिए उम्मीद की इसलिए किरण है कि देखें इस मुल्क में अगर सारे लीडरों को बारी बारी नाम लें तो डिलीवर कोई भी नहीं कर सका सिवा नवाज शरीफ से। मतलब आज लोग ये आप ठीक कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि आज अगर इस मुल्क का हुक्मरान इमरान होता, जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो ज़रूर आवाज़ उठाता। आपकी क़यादत क्यों नहीं, मरियम नवाज साहबा यहाँ पे मौजूद हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं, तो इस एजेंडे के ऊपर वो क्यों नहीं बात कर रहे? नहीं, हमें हिदायत हुई है इस एजेंडे पे, हम पहले भी बात करते रहे हैं, बाकायदा पार्टी पॉलिसी है, क्या है इसके हिदायत है कि फ़लस्तीन के साथ हैं हम, और इंशाल्लाह ताला दिलो जान से साथ हैं। और अगर हमारी हुकूमत होती इस वक्त तो हम भरपूर तरीके से इसकी आवाज़ उठाते भी। अब हम तो हुकूमत नहीं, अवाम है ना, तो अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक हम आवाज़ उठा रहे हैं, भरपूर उनके साथ हैं, दिलो जान से। तो स्याही फेंकी गई है। भाट साहब इसकी तरफ आते हैं, आपने कोई पुलिस को कार्रवाई करवाई? हमारी इतलात हैं कि 4 नौजवान हैं, 2 मोटरसाइकिलों पर आए हैं, पुलिस के पास कैमरे भी हैं, मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा, कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा, क्या कहें? नहीं, रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कर दी है। वो कह रहे हैं हम इसकी लीगल जो होती है ना वो देख रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं कि कौन सी दफ़ा लगती है। दफ़ा ज़रा सख्त लगाएंगे ताकि इनको इबरतनाक सज़ा हो। ये छोटी छोटी ऐसी बातों से बात बढ़ जाती है ना। हम तो पुरअमन लोग हैं, हम किसी किस्म का इश्तियाल नहीं चाहते। मियाँ नवाज शरीफ साहब आपके, ज़ाहिर है अगर कोई मियाँ साहब के ऊपर इस तरह की तस्वीर लगाएगा, स्याही फेंकेगा, तो वो उसको नहीं समझ है कि ये जो मियाँ साहब से कर रहा है, जो मुस्लिम लीग नून का वर्कर है, वो उसकी माँ बहन को गाली देगा। एक लीडर के लिए इस तरह की हरकत करके आप अपना ख़ानदान भी बुरा करवा रहे हैं और अपना मुल्क का और शहर का इमेज भी ख़राब कर रहे हैं। ये बात इनको समझ होती तो आज जेलों में ना होते। ये हम पे तो इन्होंने पर्चे दर्ज किए थे कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। मेरे पे पर्चा दर्ज किया था कि इसने दरख्त जो है ना वो चोरी कर लिए हैं। हम पे दरख्त चोरी के पर्चे देते हैं। ये तो झूठियाँ कार्रवाइयाँ नज़र आ जाते हैं हम पे। तो ये इन पे जो कार्रवाई हुई है वो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की हुई है। अगर इनको इस बात की इतनी अक्ल होती इन लोगों को तो कैंट की तरफ हमले करते। अगर इनको अक्ल होती तो फौजी छावनियों पे हमले करते। गलत है, इनको अक्ल ही नहीं है, यही तो बात है। 2018 में आपका लीडर अंदर थे, अब 2023 है, इमरान खान अंदर हैं, तो अगर 2029 में दोबारा हुकूमत आएगी, फिर क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा नाअहल होंगे, फिर इमरान आएगा? ये रवायत बंद नहीं होनी चाहिए, सियासतदानों को मिल नहीं बैठना चाहिए? नहीं, ये बात तो हमारे लीडर मियाँ शहबाज शरीफ ने असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर कही थी, इसको समझाई थी इमरान खान को कि आओ हमें जेलों में रखना है रखो, मगर मिसाक़े मशहद कर लो। अपनी असम्बली में अगर कोई मुल्क के ख़िलाफ़ बात होती है तो इकट्ठे होकर बात कर लो, आओ बैठ के पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाओ। मगर इसको उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। हम अभी भी यही चाहते हैं कि अगर अवाम में किसी भी पार्टी का एक वोट भी है, उसको जमहूरियत का हुस्न है, ये आपस में मिल बैठ के बात करनी चाहिए।
अगर इमरान खान जो है इस बात को तस्लीम करे, आज भी जेल से बयान देता है ना रोज़, अभी भी उल्टे सीधे या पता नहीं कौन से, अभी भी ये बात कहे कि उस वक़्त मैंने ज़्यादती की थी, मुल्क को कौम के ख़िलाफ़ साजिश की थी, उस वक़्त मैंने नौजवानों को गलत भड़काया था, मैंने धरने गलत दिए थे, सी पैक के ख़िलाफ़ मैंने काम किया था, मैं माफ़ी मांगता हूँ कौम से। तो अभी भी रास्ते हैं, अवाम इकट्ठी हो सकती है। आपसे आखिरी सवाल कि ये जहर जिस तरह भी फेंकी होगी स्याही, वो आपके हल्के का है, वो कल हो सकता है पहले आपकी पार्टी का हो, आज वो आपका गुमान है कि वो पीटीआई का है। तो आप ये जो हमारे नौजवान हैं, आप उनको, आप तो इसी शहर के एमपी है ना, वो जो भी होगा होगा तो इसी शहर का ना, आप इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के लिए आप इनको बजाय इसके कि नफरत भरा पैगाम दें, उन बच्चों को गाइड करें, कैसे गाइड हो सकता है? हाँ, ये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आज आपका आखिरी जो सवाल है ना, इस पर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि बिल्कुल ये बात ठीक है। मैं, मेरे सुनने वाले जो हाफिज़ साहब शाहद मुनीर साहब ने सवाल किया है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बच्चों, इस मुल्क के लिए जो अच्छा काम करता है उसकी बात को मानो। अगर आपके माँ बाप आपको घर में तरबियत देते हुए ये कहते हैं कि बेटा गाली नहीं देनी, बेटा गलत एक्टिविटी में शामिल नहीं होना, बेटा रिस्पेक्ट करनी है, इखलाक से बोलना है, अगर हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है तो फिर क्यों नहीं हम इस पे अमल करते? आप अपने इस अमल पे जो आपने किया है, जिसने भी किया है, या जो आइंदा कोई नफरत अंगेजी सोच रहा है, अपने इस अमल को आंखें बंद करके देखो, क्या ये अमल ठीक है? वोट की ताकत से एक दूसरे को हराना चाहिए। अगर कोई मुझे वोट नहीं देना चाहता, वो वोट की पर्ची मेरे खिलाफ डाले, मगर नफरत का इजहार इस तरह ना करे। ये आपके माँ बाप की तरबियत का इससे पता चलता है, और अपने माँ बाप के खिलाफ बात कर रहे हो आप। शुक्रिया। आपने तौफीक भट्ट साहब की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि देखने वाली बात यह है कि जो भी होगा इस शहर का शहरी होगा, आपको अपना हक है कि आप हमारे खिलाफ वोट डालें, लेकिन ये जो इस तरह की आप हरकतें करेंगे, जो मूवमेंट होगी, स्याहियाँ डालेंगी, ये आपको ख़ानदान को बदनाम करेगा, ये आपकी तरबियत पर सवाल उठाएगा। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे। मियाँ नवाज शरीफ की पोस्टर पर आप देख रहे हैं स्याही फेंकी गई है, बाबा जी क्या है ये सारा कुछ? ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਫਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ नहीं सी करना चाहिए इंशाल्लाह। आपने इनकी भी बात सुन ली कि सियासत तहम्मुल का नाम है, बर्दाश्त का नाम है। आप जिस मर्ज़ी को वोट डालें, सोशल मीडिया पर जिस मर्ज़ी हिमायत करें, जिसको मर्ज़ी बूस्ट करें, लेकिन खुदारा गालियों से परहेज़ करें। जब आप किसी के लीडर को गाली देंगे तो वो आपकी माँ बहन को गाली देगा। इस सियासत के लिए अपनी माँ बहन को गालियाँ दिलवाना ठीक नहीं है। सियासत करनी है, किसी की सियासी सपोर्ट करनी है तो सियासी बसीरत भी हमें सीखना पड़ेगी, और वालिदैन को भी अपने बच्चों को गाइड करना पड़ेगा कि आप जिसकी मर्ज़ी हिमायत करें, और उस हिमायत में आप इतने अंधे ना हो जाएं कि आपका लीडर हीरो हो जाए और दूसरे ज़ीरो हो जाएं। और ये भी आप, मैं कहता हूँ, कर लें, लेकिन गाली की ज़ुबान में इस तरह की अगर हरकतें करेंगे, स्याहियाँ फेंकेंगे, तो ये शहर की नहीं मुल्क की बदनामी होती है। और अगर इस सियासत के लिए आप अपने नफ़रत के बयानियों को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क को बदनाम करेंगे तो मुल्क नहीं बचेगा, मुल्क बदनाम होगा। और अगर मुल्क ही नहीं होगा तो आप सियासत कैसे करेंगे? आपका लीडर फिर इस मुल्क में कौन रहेगा?